थे हुजूर? तो 2 मिसरे पढ़ देता हूँ, आपको इशारा मिलेगा कि क्या थे, हालांकि इसकी कोई तशरीह नहीं हो सकती। क्या थे हुजूर? आए तो लिबासे बशर में, लेकिन लिबासे बशर में कोई जा कैसे सकता है? तो मेरे इमाम कहते वो क्या थे? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। लोग कहते वो कहां से आए थे, कहां गए थे? आए कहां से थे? आए कहां से थे? तो कहते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, किधर से आए किधर गए थे। तो अल्लाह अकबर, उनकी शान ये है। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ने ऐसा महबूब दिया, अल्लाह ने ऐसा नबी दिया, और उस नबी से इश्क का दावा, इश्क का दावा उनसे क्या मालूम है? उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे बातिन तो कोई समझ ही नहीं सकता उनका, जाहिर भी कुछ नहीं पता। सबके बारे में पढ़ा, उनके बारे में क्या पढ़ा? बल्कि वल्लाह मुस्तफा जान रहमत की शान ये है, अगर हम बयान करें तो लोग उठ करके भाग जाए। उनकी शान समझने की लोगों में ताकत नहीं, और कोई समझ भी क्या सकता है, लेकिन उनकी शान अजीम है, बड़ी अजीम शान है। वो बंदे अल्लाह के, हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह के महबूब हैं। उनकी शान की बड़ी अजीम बात है। देखने वालों ने कहा ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। तो महबूब जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में कुछ मालूमात होती है, कुछ नहीं ज़्यादा मालूमात होती। नंबर 2, जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र अक्सर किया जाता है। हम कितना करते हैं उनका जिक्र? ग़ीबत हो रही है, चुगली हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनका जिक्र कितना हो रहा है? नहीं। नंबर 3, जिससे इश्क होता है, जिससे इश्क होता है उसकी नाफरमानी नहीं होती, उसकी फर्मा बरदारी होती। 3 बातें याद रखना, महबूब के बारे में मालूम ज़्यादा होता है। नंबर 2, उनका जिक्र ज़्यादा किया जाता है। नंबर 3, उसकी महबूब की नाफरमानी नहीं होती। उसको समझा दूँ एक बात, तवज्जो करना, महबूब की कैसी फर्मा बरदारी होती है। एक दिन कुछ लोगों ने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा, बाबा कुतुब से कहा, बाबा कुतुब आप फरीद 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 करते रहते हैं, फरीद की बड़ी अजमत है आपके यहाँ, फरीद फरीद फरीद, और भी तो मुरीद और खुलफा हैं। बाबा कुतुब ने कहा इंशाअल्लाह हम इसका जवाब कभी देंगे, क्योंकि पीर किसी मुरीद को चाहे तो दूसरे हसद करें, ऐसे ही होता है ना। किसी की मोहब्बत किसी के दिल में हो तो लोगों को हसद होती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि औरों ने हसद किया था, लेकिन लोगों को तकलीफ होती कि पीर फरीद को इतना क्यों चाहते हैं, फरीद का इतना नाम क्यों लेते हैं। एक दिन खानका में बैठे थे, सर्दी में, दिल्ली का कड़ाके का सर्दी का मौसम था। बाबा कुतुब ने कहा फरीद मुझे आग तापने के लिए आग चाहिए, रात आधी गुजर चुकी है। फरीदुद्दीन से कहा कि मुझे आग चाहिए। हमारे जैसा कोई मुरीद होता, वो मुरीद जो कपड़ा पकड़ करके कहता है फ़र्ज़ वाजिब अदा करेंगे, झूठ से बचेंगे, यही सब तो वादा करते थे ना। कपड़ा पकड़ के, कपड़ा पकड़ने में तो ऐसे आगे बढ़ते थे जैसे कि हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं, लेकिन अमल करने में पीर साहब अभी जलसे से गए कि नहीं गए, फजर की नमाज गायब है। पीर के हाथ पे वादा किया हम नमाज की पाबंदी करेंगे। हमारे यहाँ तो सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़विया में जो बैत के अल्फाज है वो ये हैं कि तौबा करता हूँ अपने सारे गुनाहों से, आज के बाद हर गुनाह से बचता रहूँगा, हर फ़र्ज़ वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, नमाज रोज़े हर फ़र्ज़ वाजिब को उनके वक्त, ये हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन और भी लोग यही पढ़ाते होंगे, कम व बेश इस तरह के अल्फाज होते होंगे। बैअत है जो अल्लाह रसूल से वादा किया, उसकी तजदीद का नाम बैअत है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, ये बताओ कि हमने पीर से वादा किया, बहुत वादे किए, हमने निभाया कितने? जो अपने नफ्स को आसान पड़ा वो निभाया, जो नफ्स पे मुश्किल हुआ वो नहीं। रात के 2 बजे मुरीद होकर के घर गया, पहला जो गुनाह किया मुरीद होने के बाद वो कि वो 2 बजे घर गया, 3 बजे सोया और उसी दिन फजर की नमाज बिस्तर में तर्क कर दी। आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सी पीरी मुरीदी है? अगर कोई नाराज ना हो तो मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, अपने आप को फरेब दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर हाथ में नमाज का दामन नहीं है तो तुम्हारे हाथ में
गौस पाक का दामन भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में गरीब नवाज का दामन भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में वारिस पाक का दामन भी नहीं है। बड़ी माजरत के साथ भिवंडी वालों, अगर बुरा लगे इसके बाद ना बुलाओ, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन इतना जरूर कह करके जाऊंगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मुफ्ती साहब नहीं कह रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, कुफ्र। हम हनफी होकर बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, लेकिन ये फकत कफर पर भी तो किसी की तवज्जो हो। मस्जिदों को वीरान करके क्या अपने पीरों के हाथ में हाथ देना काम आ सकेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। जिससे रसूलुल्लाह बेजार है, गौस पाक उसका हाथ पकड़ लेंगे। जिससे रसूलुल्लाह बेजार है, गरीब नवाज उसका हाथ पकड़ लेंगे। मेरी कौम के जवानों, अपने आप को धोखा मत दो। आप उनके दामन की बात करते हो, हदीस उठाओ, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, हदीस पढ़ रहा हूं, फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है, ध्यान से सुनना, नमाज छोड़कर जन्नती होने का दावा कर रहे हो, मस्जिदों को वीरान करके इश्क मुस्तफा का दावा कर रहे हो, खड़े खड़े दीवारों के पास पेशाब करते हो, और उसके बाद इश्क मुस्तफा का दावा, सूद के लुक़मे अपने हलक के नीचे उतार कर इश्क मुस्तफा का दावा, मोबाइल चोरियां करके इश्क मुस्तफा का दावा, औरतों पे पाप की नजर डाल के इश्क मुस्तफा का दावा। अरे आशिकों को तो हमने देखा ही नहीं। उवैसे करनी तो फारूक आजम जब मिलने आए तो कहा, उमर काम हो गया ना, अब आप तशरीफ ले जाएं। आप मुझे बताओ, फारूक आजम जैसी हस्ती को कहा, उमर काम हो गया, अब आप तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मेरे सामने घाटी बहुत बड़ी है, मुझे अपना काम करने दे। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है अपनी किताब में। वो फारूक आजम को कहते हैं, आपका काम हुआ हुजूर, आप तशरीफ ले जाएं, मुझे बहुत बड़ी घाटी पार करना है, मुझे इबादत करने दें। और हम तो अजान के बाद होटलों की कुर्सियां तोड़ रहे हैं। आप अपने मुंह से जो चाहे दावा कर लें। सैयदना अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, हो सके तो बेनमाजी की सोहबत में भी मत बैठना। रसूलुल्लाह बेनमाजी की सोहबत में बैठने से अपने सहाबी को मना कर रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूं, मेरे पास PDF में किताबें मौजूद है, मैं यही बता के जाऊंगा। और अगर आप अपने ज़ौम बातिल के अंदर आशिक़ रसूल बने हैं तो बनते रहिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ कुछ गैर जिम्मेदार लोग हमारे स्टेजों से जो बेनमाजी होने के बाद भी आपको जन्नतें बांट रहे हैं, क़यामत के दिन उनसे भी पूछा जाएगा और आपसे ही पूछा जाएगा। रसूलुल्लाह जिनके साथ बैठने को मना करें, उन्हें जन्नत हम बांट रहे हैं। वल्लाह हम अपने आप पे भी रहम करें और इस भोली भाली कौम पर भी रहम करें। हमारा शायर खड़े होकर कहता है कि क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। वहां को याद करके शाफ़े यौमुन नुशूर रो रहे हैं। वहां को याद करके जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है, वो सिद्दीक़ और उमर रो रहे हैं। जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, वो अली के मुर्तजा रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते हैं जैसे किसी को सांप डस ले तो वो कैसे तड़पता है, ऐसे तड़प कर मौला अली रात के आखिरी हिस्से में रोया करते थे। और आप कहते जो होगा देखा जाएगा। क्या जुर्रत आई है आपके अंदर, इतनी बेखौफी? तो सुन लो, मजमऊ ज़वाइद में मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान का मफ़हूम है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं और वो अपने आप को यकीनी जन्नती तसव्वुर करे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। दुनिया में पहली और
आखिरी मर्तबा आए हो, अगर हजारों की तादाद में ये जवानों की तादाद मौजूद है तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश करता हूं कि दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, इतनी बड़ी गलती मत करो। अगर दोस्तों के लिए वक्त निकालते हो, अगर कारोबार के लिए वक्त निकालते हो, अगर सब के लिए वक्त निकालते हो, मेरे अजीज मेरे भाई, अपने आप पे रहम कर। 10 मिनट का वक्त अल्लाह की इबादत, अशरफ अफजलुल इबादत नमाज के लिए भी निकाल लिया कर। मेरे भाई जिम के लिए 1 घंटा निकालता है जिस्म बनाने के लिए, कब्र में इन कब्र के बिच्छुओं से जिस्म को बचाने के लिए 10 मिनट का टाइम भी निकाल ले मेरे भाई। मेरे भाई वक्त निकाल ले, कम से कम फर्ज ही पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले ये नहीं कहता कि सुन्नतें छोड़ दे, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि न पढ़ने से तो बेहतर है कि वक्त में किल्लत है, मसाइल है, मामलात है, तो फर्ज को तर्क न कर, सुन्नतों की पाबंदी भी कर, लेकिन कम से कम फर्ज तो पढ़ ले। मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा हो सके तो बेनमाजी के करीब न बैठना, क्योंकि बेनमाजी पर लानत बरसती रहती है, जो उसके करीब बैठता है उस पर भी उसका असर आ सकता है। एक मर्तबा मेरे आका ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें महरूम न करे, अल्लाह तुम्हें बदबख्त न करे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, आका ये महरूम और बदबख्त लोग कौन है, महरूम और बदबख्त कौन है? तो आका ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ते वो महरूम भी है और बदबख्त भी है। क़यामत के दिन उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, इसलिए अपने आप पर रहम करना। अगर आप ये सोच बैठे हो ना, अरे अल्लाह तो माफ़ करेगा, अल्लाह यकीनन अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन अल्लाह ऐलान कर चुका, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाहु अकबर, जो नमाजों में गफलत करते उनके लिए वैल है। तो जो सिरे से पढ़ते ही नहीं उनका अंजाम क्या है? इसलिए ऐ उवैसे करनी पाक की महफिल में आने वालों, आज आपको सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, आज फैसला करना होगा। अगर इशा पढ़कर नहीं आए, घर जाके पहला काम इशा पढ़ने का होना चाहिए और अहद कर लो इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छूटेगी। फिर देखना इश्क मुस्तफ़ा की बरकतें तुम्हें कैसे नसीब होती है। तो अर्ज़ ये